प्रार्थना सभा दक्षिण दिनाजपुर जिला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित करम पूर्व मिलन समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हमारे परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रचारिका दीदी कमले उरांव एवं बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष दादा जीतू राव, महासचिव दादा भगवान दास मुंडा, उपाध्यक्ष दादा रामाव राव एवं बहुत सारे पदाधिकारी जो आज उपस्थित हैं। सबों का नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय कम है। सबों को जमे जमा जय धर्म में। आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष दादा सुनील बघवार जी को, जिन्होंने इस चुनौती को अपने ऊपर लिया, क्योंकि आज के समय में हमारे लोगों को अपने परंपरा, अपने संस्कृति के लिए इस तरह से एकजुट करना बहुत बड़ा चुनौती है। आज अगर यहाँ ऑर्केस्ट्रा लग जाए, डीजे बजे, भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाना है, वाकई में ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यही वो रास्ता है, यही वो उपाय है जो हम लोगों को बचा सकता है। आज जो हम लोग यहाँ करम पूर्व मिलन महोत्सव मना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हम लोग करम मनाने से पहले हम लोग जाने कि करम का मतलब क्या होता है, करम त्योहार को हमारे पुरखों ने क्यों मनाया है। सही मायने में देखा जाए तो ये करम त्योहार जो है, इसमें हमारे पुरखों ने जीवन जीने का पूरा निचोड़ को बताया है। हमारे पुरखों ने जो हम लोग करम में जो करम कहानी सुनते हैं, कर्म और धर्मा की कहानी, अगर उस कहानी को सही से जिस दिन हम लोग अगर सुन लिए, उस कहानी को जिस दिन समझ लिए, उस दिन हम लोग जिंदगी को सही मायने में जीना सीख जाएंगे। हमारे पुरखों ने उस कर्म कहानी में हमें बताया कि कर्म करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में आए हैं तो कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन बिना धर्म के कर्म करने से हमारा जो तरक्की है, बरकत है, जो अच्छे संस्कार है, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कर्म करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है धर्म करना। हमारे पुरखों ने बताया कि ये शरीर कर्म करने के लिए है और इसके अंदर जो आत्मा है वो धर्म के लिए है। आज हम लोग इस शरीर से हम कर्म तो करते हैं, लाखों करोड़ों तो कमाते हैं, लेकिन धर्म को भूल जाते हैं। जबकि कर्म की कहानी में बताया गया है कि जब पारिवारिक स्थिति बदला तो कर्मा कमाने के लिए निकले, बहुत धन दौलत कमा के आए। जब कमा के वो आए और गांव में आने के बाद उनको लगा कि अब गांव वाले हमको परच के ले जाएंगे, लेकिन कर्म का पूजा हो रहा था, लोग उसको परसने के लिए नहीं आ पाए। बोले कि अखड़ा में पूजा हो रहा है, वहीं आ जाइए। वो धन का, पैसे का घमंड इतना था कि वो गुस्सा में गए और कर्मदेव का अपमान कर दिए, जिसके कारण उसका तरक्की, बरकत सब कुछ खत्म हो गया। तो कर्म करके वो धन तो कमाए, लेकिन सारा तरक्की बरकत उसका खत्म हो गया। लेकिन जब वही 7 समुंदर पार जाके जब कर्मदेव को मना कर लाते हैं, फिर से वो तरक्की बरकत वापस लौट आता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमारे पुरखा इसी शिक्षा को देना चाहते हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने लिखने के बाद, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद, IAS IPS बनने के बाद या व्यवसाय करने के बाद भी हम लोग दाल रोटी तक ही सिमट के रह जाते हैं, और उससे ज्यादा हमारा सोच बीवी बच्चा और परिवार। तो आज अगर दाल रोटी और बीवी बच्चा परिवार की बात की जाए तो जीव जंतु जो है, जो छोटे बड़े जो भी जीव जंतु है, वो भी तो यही काम करते हैं।
लोग चिड़िया की बात करें तो चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देता है तो उनके लिए कीड़ा खोज कर लाता है, उनको खिलाता है। वो भी तो अपने बाल बच्चों के लिए काम कर रहा है। गाय बैल की बात करें, कुत्ता बिल्ली की बात करें, वो भी तो यही कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर एक इंसानियत है, हमारे अंदर वो आत्मा है जो हम बहुत सारी चीजों को उनसे अलग और बेहतर कर सकते हैं। हमारे अंदर फीलिंग है, हमारे अंदर भावना है। आज के समय हम लोग कर्म तो कर रहे हैं, धर्म को भूल गए हैं, जिसके कारण बहुत मेहनत के बाद भी हमारा समाज छितिछान होते चला जा रहा है। आज इसी गंभीर बात को हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने जाना और हमारे अंदर का जो भावना, जो फीलिंग मर चुका था, उसको वो फिर से इस राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जिंदा किया। आज के समय में ये भावना क्या है, ये फीलिंग क्या है? आज के समय में अगर हम लोग मान के चले, दो बहादुर लोग यहां पर खड़े हैं, अगर कोई सामने से अगर बंदूक लेकर आ जाए और एक पर गोली चले, दूसरा शायद भाग जाएगा, कितना भी बहादुर हो। लेकिन अगर एक माँ है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो ठीक से बोल नहीं पाता होगा, लेकिन कोई अगर उसको एक थप्पड़ भी मार दे, माँ के दिल में दर्द होगा। कोई शेर बाघ भालू भी आ जाए, उसको पता है कि उससे हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं भाग सकती है। तो ये जो धर्म है उसमें इसी तरह का भावना होता है। आज उन्होंने इस भावनात्मक चीज को पकड़ा, धर्म को पकड़ा, जिसके कारण आज रांची, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी सारे जगह के लोग आज एकजुट हो पा रहे हैं। आज ये धर्म ही वैसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शायद ही किसी से व्यक्तिगत लाभ होता होगा किसी से, लेकिन हम लोग समाज के लोग हैं। आपको एक खरोच भी लगेगा, सबको दर्द होगा। ये भावनात्मक लगाव को उन्होंने जिंदा किया। तो हमारे पुरखों ने एक कर्म की कहानी के माध्यम से यही बताया कि दुनिया में आए हैं, कर्म तो करेंगे, लेकिन धर्म के साथ कर्म करना है। धर्म के बिना किया हुआ कर्म बेकार है। आज अगर हम कहीं चले जाएं, बंदूक लेके अगर किसी को अगर अड़ा दे, तो अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो वो हमको निकाल के दे देगा, लेकिन क्या वो सही कमाई है? क्या उससे बच्चों में अच्छा संस्कार जाएगा, सही संस्कार जाएगा? नहीं जाएगा। तो उससे हम धन तो कमा लिए, लेकिन उससे हमारे अंदर का नैतिकता मर गया। उसके कारण हमारे बच्चों में सही संस्कार नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो हराम का पैसा है। उससे हम सही किसी को नैतिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर सही काम करके अगर पैसा कमाते हैं तो उस बच्चे में भी समझदारी होगा, हम भी उनको बता सकते हैं, और भले कम कमाएं लेकिन हमारे बच्चों में सही संस्कार जाएगा। तो इस कर्म का पूजा हम लोग बहुत नेक से करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गीत नृत्य है। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माता बहन जो इतना सुंदर सुंदर गीत नृत्य प्रस्तुत किए। यही आदिवासियत है। हम बड़ा बड़ा जितना भी बिल्डिंग बना दे, अगर ये चीज खत्म हो गया हम खत्म हो जाएंगे। बिल्डिंग तो औरों का भी होता है, कार तो औरों का भी होता है, वो रहे। हमारे समाज में भी कार रहे, हमारे समाज में भी बिल्डिंग रहे, हमारे समाज में भी करोड़पति रहे, लेकिन बिना परंपरा, संस्कृति और बिना धर्म का नहीं रहे। हमारा सरना धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है, लेकिन आज हम लोग कर्मपुर मिलन महोत्सव के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। धर्म के विषय में चर्चा करेंगे, लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जो बाबा कार्तिक उरांव ने भी हमें बताया इस विषय पर, कि इस दुनिया में अगर हम लोग पैदा लिए हैं तो समाज के प्रति हमारा 3 दायित्व बनता है। 3 चीजों को करना पड़ता है। पहला लर्न, दूसरा अर्न, तीसरा रिटर्न। जब हम समाज में पैदा लेते हैं तो पहला लर्न, हम समाज से सीखते हैं। समाज से बोलना, समाज से उठना, समाज से संस्कार, बहुत तमाम चीजों को हम लोग समाज से सीखते हैं। उसके बाद जब हम सीख जाते हैं तो हम लोग अर्न करते हैं। हम लोग पैसा कमाते हैं, हम लोग धन कमाते हैं। जाति प्रमाण पत्र दिखा के हम पेट्रोल पंप ले सकते हैं,
गैस एजेंसी ले सकते हैं, नौकरी चाकरी कर सकते हैं, इतना तक तो लोग करते हैं। लेकिन अंतिम में एक पायदान और होता है, रिटर्न। लोग यहां पर उस चीज को भूल जाते हैं। लर्न तो करते हैं, अर्न तो करते हैं, जब रिटर्न करना होता है वो समाज को भूल जाते हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत सारे वैसे लोग हैं जो आज नौकरी चाकरी में रहने के बाद भी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, गांव घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म, अपने समाज से जुड़े हुए हैं, अपने चीजों को बचा कर रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस पैसा का इस्तेमाल उनका उतना ही तक है, बीबी बच्चा और परिवार, दाल और रोटी। वैसे लोग भले कितना बड़ा भी बिल्डिंग बना ले, कितना बड़ा भी कार ले ले, वो समाज के कर्जदार होंगे। वो मरने के बाद भी समाज के कर्जदार होंगे। तो क्या आप समाज का कर्जदार होकर मरना पसंद करेंगे? यस। क्या समाज का कर्जदार होकर मरना पसंद करेंगे? कितने लोग हैं जो समाज का कर्ज चुकाना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए। जो समाज का कर्ज चुकाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी भी कर्ज नहीं चुकाना चाहते। तो इसको समझने की जरूरत है। वाकई में इस दुनिया में हम लोग आए हैं, समाज के प्रति बहुत बड़ा कर्जा हम लोग के ऊपर है। तो इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। और इस कर्म के अवसर पर यही छोटा सा संदेश देते हुए अपनी बातों को अंत करना चाहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत सारा गीत नृत्य टीम के द्वारा आपको दिखाया जाएगा, इसलिए और इसमें गीत और बाकी चीज़ों पर नहीं करते हुए इसी शुभकामना के साथ कि कर्म में बहुत नेक के साथ आप लोग कर्म पर्व मनाइए। बताने के लिए बहुत सारा चीज़ था कि थाली में हम लोग जो नेक का सामान रखते हैं, क्यों रखते हैं? जावा से ही कर्म देव की पूजा क्यों करते हैं? खीरा हम लोग थाली में क्यों रखते हैं? उसको कपड़ा से लपेट कर क्यों रखते हैं? थाली में दिया क्यों रखते हैं? उसको सारू पत्ता से ढक कर क्यों रखते हैं? बहुत सारा चीज है जानने के लिए। इसको हम लोग आगे जब भी मिले तो प्रयास हम लोग करेंगे कि हम लोग सही समय पे, या फिर सारे लोग अगर हम लोग इस तरह से कार्यक्रम लगातार करें तो हम लोग एक एक चीज को जानेंगे और कल के दिन में हमें अपनी चीजों पर गर्व होगा और हम लोग पूरी दुनिया को पूरे गर्व से के साथ अपनी पहचान को बता पाएंगे। तो इतने ही कहकर हम अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जय धर्म। दादा के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है ये बताने के लिए कि हमारा सरना धर्म दुनिया में सबसे बेहतर कैसे है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? लेकिन सरना धर्म के विषय में बताना इतना आसान काम नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं 2-4 लाइन में हम बताने की। क्योंकि ये सरना धर्म, जब दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, उस समय भी हमारे बाप दादा इस दुनिया में थे। सही मायने में कहा जाए तो इस भारत देश में जब आर्य लोग आए, उसके बाद से ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का शुरुआत हुआ। जब ईसा मसीह पैदा लिए, ईसाई धर्म का शुरुआत हुआ। मोहम्मद पैगंबर जन्म लिए, इस्लाम धर्म का शुरुआत हुआ। महावीर जैन जन्म लिए, जैन धर्म का शुरुआत हुआ। लेकिन जब ये महापुरुष इस दुनिया में पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे बाप दादा इस दुनिया में थे और वो इस प्रकृति को आधार मानकर चलते थे। यही धर्म है सरना धर्म। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा धर्म में कोई किसी व्यक्ति को भगवान मानता है, किसी लिखे हुए पुस्तक को ग्रंथ मानता है। हमारे पुरखों ने कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना। किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक, जब लिपि का आविष्कार हुआ, लोग लिखना पढ़ना सीखे, इंसानों द्वारा लिखे गए पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को आधार माना, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, क्योंकि ये मां हम लोगों को जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है। हम यही पेशाब करते हैं, हम यही पैखाना करते हैं। उसके बाद भी
इसी धरती का सीना चीर के जो पानी निकलता है उसी को पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती में जो फसल उगता है उसी को खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, साथ ही हमारे पुरखों ने सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबुंगा कहा, क्योंकि हमारे पुरखों ने जाना कि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है ये धरती माँ में जन्म देने की क्षमता आती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, संगठित होकर पूरा दुनिया में बारिश करता है, उस बारिश का पानी से एक एक चीज पनपता है। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। आज भी हम लोग पहान की अगुवाई में अगर हम लोग पूजा के लिए सरना में अखड़ा में हम लोग जमा होते हैं, किधर मुंह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर। किधर मुंह करके माथा टेकते हैं? पूरब की ओर। किधर मुंह करके पानी डालते हैं? पूरब की ओर। जब हम पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो एक साथ इस धरती और सूरज का उम्मा बिनती हो जाता है। तो आज के समय में बाकी धर्म में जिस चीज को माना जाता है उससे इनकार किया जा सकता है, लेकिन दुनिया का कौन ऐसा जाति धर्म समाज का लोग है जो ये कहे कि हम इस धरती को मां नहीं मानते हैं? कौन ये कह दे कि हम सूरज को नहीं मानते हैं? इसके भी हम इस धरती में पैदा नहीं लिए, कहीं दूसरे जगह पैदा लेके यहाँ आए। कोई बोल सकता है? दुनिया के हर चीज को झुठलाया जा सकता है, लेकिन हमारे पुरखों ने युगों युगों पहले जिस चीज को माना आज भी वो चीज सच्चा है। युगों युगों तक इसको कोई नहीं झुठला सकता है। हमारे पुरखा महान थे, हम उस महान पुरखों के हम संतान हैं। तो आज हमें समझने की जरूरत है। आज दुनिया के लोग जिसको भगवान मानते हैं उनका नाक होता है कि नहीं होता है? मुंह होता है कि नहीं होता है? नाक से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मुंह से क्या करते हैं? खाना खाते थे। अगर सांस नहीं लेते तो मर जाते। तो हमारे पुरखों ने उस सर्वशक्तिमान प्रकृति को माना जिसके बिना दूसरा का भगवान भी जिंदा नहीं रह सकता है। हमारा सरना धर्म महान है, हमारा सरना धर्म बेहतर है। तो इसके लिए और विस्तार से हम लोग और कभी बैठेंगे, एक एक चीज पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो इसका आज पूरा दुनिया इस सरना धर्म के विषय में जब इस पर आंदोलन हुआ, हमारा सरना धर्म जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से है, लेकिन इसके विषय में लोग जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जब सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन होने लगा, आज एक एक लोग सरना धर्म के विषय में जानते हैं। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री अगर झारखंड चले जाए, मजाल है बिना इस गमछे के वो चले जाए। आज ये गमछा उनका पहचान बन गया है। आज कोई भी नेता मंत्री वहां जाए बिना सरना का बात किए वो आगे नहीं बढ़ सकते। आज झारखंड ने वो खूंटा गाड़ दिया है कि लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने जो कहा वो दिखा दिया, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। और इतना मजबूती से किया कि आज उसके लिए जितना भी राजनीतिक आला अधिकारी है आज वो लगातार हम लोग से बैठना चाह रहे हैं। तर्क वितर्क हो रहा है। हम लोग पिछला साल हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से मिलने के लिए गए थे 19 सितंबर 2023 को। वहां एक एक चीज क्लियर हुआ कि आप जिस सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, अब दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो कि सरना कोड मिलने से रोक सकता है। बस निर्भर करता है सरकार की नीयत पर, क्योंकि जनगणना महारजिस्ट्रार ने एक लेटर में लिख के दे दिया कि वो सरना धर्म को अलग से पहचान देते हैं। सरना धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से अलग मानते हैं। और उन्होंने इस चीज को प्रमाणित किया कि अगर इसको हम अलग नहीं मानते तो आप जो 2011 के अनुसार आप जो जान रहे हैं कि सरना धर्मावलंबी पूरे देश में जो आंकड़ा के हिसाब से 49,57,467 है, ये जनगणना महारजिस्ट्रार का दिया हुआ आंकड़ा है। उन्होंने कहा हम आपको पहचान दे चुके हैं, सिर्फ कोड की बात है। दूसरा लाइन में उन्होंने लिखा, उनसे सवाल पूछा गया था
कि जनगणना प्रपत्र में आप कोड किसको देते हैं? उन्होंने बताया कि जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़े की दृष्टि से जो बड़े धर्म हैं उनको जनगणना प्रपत्र में कोड दिया जाता है। हम लोगों ने बताया कि अब हमारा सरना धर्म 2011 की जनगणना के अनुसार अब हम लोग 7वें नंबर में नहीं आते हैं, हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं। जैन धर्म को मानने वालों की संख्या पूरे भारत में 44.5 लाख है। हम लोग सरना धर्म को कोड नहीं मिला, हम लोग अन्य का कॉलम में ही लिखे, लेकिन लगभग 50 लाख लोग हम लोग सरना लिख चुके हैं। उनसे 5.5 लाख हम लोग अधिक हैं। उन्होंने कहा इस पायदान को भी आप लोग पार कर चुके हैं। एक अड़चन और आ रहा था, कुछ लोग नहीं समझने की वजह से बार बार मांग कर रहे थे जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड दिया जाए। जनगणना महारजिस्ट्रार ने इस चीज को क्लियर किया कि भारत का संविधान का 25 का 1 बोलता है कि किसी में किसी धर्म को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। और अगर कोई मांग करता है कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड दिया जाए, तो हम कौन होते हैं जो समस्त जनजातियों को ये बोलने वाले कि तुम लोग सरना धर्म कोड सरना धर्म ही मानो। क्योंकि बहुत सारे जनजाति ईसाई धर्म भी मानते हैं, बहुत सारे जनजाति बौद्ध धर्म भी मानते हैं, बहुत सारे जनजाति जम्मू कश्मीर में वो इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे असम में जो हमारे उरांव मुंडा हो संथाल हैं वो वहां जनजाति नहीं है। तो अगर जनजातियों के लिए सरना धर्म अगर हो जाए तो वो कहां जाएंगे? तो हम लोगों ने लिख कर ले गया था जो सरना धर्म को मानते हैं उनके लिए सरना धर्म कोड दिया जाए। उन्होंने कहा आप इस पहलू को भी समझ गए, सरना धर्म के आप लोग कोड के आप लोग निकट पहुंच चुके हैं। और इस चीज को आज इस कोड के आंदोलन में लोग समझ तो गए ही, साथ में ये जो कोरोना काल आया ये भी हम लोगों को एहसास दिलाया, पूरा दुनिया को एहसास दिलाया कि इस दुनिया में अगर बचना है, इस दुनिया का अस्तित्व अगर बचा के रखना है तो सरना धर्म का बचना जरूरी है। सरना धर्म बचेगा तभी आदिवासी बचेंगे, आदिवासी बचेंगे तभी प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगी तभी ये दुनिया बचेगी। तो इस दुनिया के बचने के लिए भी सरना धर्म का बचना जरूरी है। हम लोग इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। आज इस पेड़ को टांगा से काट दिया जाता है, कोई उसका महत्व नहीं समझता है। आज आदिवासी को लोग लताड़ देते हैं, हम उस प्रकृति की तरह है, हम विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रकृति के साथ जब अति होता है, जब बहुत ज्यादा छेड़छाड़ होता है, तो प्रकृति विरोध नहीं करता है, वो विद्रोह करता है। एक तरह से प्रकृति में प्रलय आता है। हम आदिवासी भी उसी तरह से हैं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, सीधे विद्रोह करते हैं। हमारे ये महापुरुष ये विरोध नहीं किए थे, ये विद्रोह किए थे। और ये धन दौलत के लिए नहीं लड़े थे। हमारे जितने भी महापुरुष इस दुनिया में लड़े, राजपाट के लिए नहीं लड़े, धन दौलत के लिए नहीं लड़े, किसी पर शासन करने के लिए नहीं लड़े। ये महापुरुष जब भी लड़े तो इस प्रकृति को बचाने के लिए लड़े, जल जंगल और जमीन के लिए लड़े। हम वैसे महापुरुष के संतान हैं, हम लोग के अंदर लालच नहीं है, हम दुनिया के बारे सोचते हैं। इस कोरोना काल में ये तमाम लोगों को ये एहसास दिला दिया कि जब कोरोना काल आया, सरकार ने नियम बनाया, आप घर से नहीं निकल सकते हैं, आप किसी से सट नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दुकान बंद था, स्कूल कॉलेज बंद था, यहां तक कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब में ताला बंद थे। दुनिया का लोगों का कहना है भगवान कहां रहते हैं? मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में, लेकिन सब में ताला बंद था। हम लोगों को मर जाना था, लेकिन फिर भी हम लोग जीवित बचे, क्योंकि ये हवा खुला था, ये पानी खुला था। चलिए कोरोना काल बीत गया है, हम लोग एक प्रयोग करते हैं, 10 मिनट के लिए हम लोग हवा को बंद कर देते हैं। क्या हम लोग बचेंगे? हम मंदिर में बैठे हैं, हम मस्जिद में बैठे हैं, हम गिरजा में बैठे हैं, क्या फिर भी हम बचेंगे? बिना प्रकृति के, बिना हवा के, बिना पानी का कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। तो हमारे पुरखों ने युगों युगों पहले इस चीज को माना
आज भी हम लोग उसी चीज को मानते हैं, आज भी हम लोग उसी पेड़ के नीचे पहाड़ और टोंगरी में पूजा पाठ किया करते हैं। दुनिया के नजर में हम बेवकूफ हैं, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई विद्वान है तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। आज हम लोग जिसको विद्वान बोल रहे हैं, जिसको बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, वो हसदेव का जंगल काट के खत्म कर दे रहा है। वो नदी में करोड़ों रुपया लगाता है, अरबों रुपया लगाता है, नदी को नाला बना देता है। आदिवासी कई पीढ़ी से किसी नदी के किनारे रहता है, मजाल है नदी को गंदा कर दे। आज वो लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ज्ञानी बनते हैं। हमारे पुरखा प्रकृति का जितना अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छा वैज्ञानिक भी उतना अच्छा ज्ञान नहीं रखता है। आज के भी बुजुर्ग बादल को देख के बता सकते हैं पानी आएगा कि नहीं आएगा, चिड़ियों की चहचहाट सुनकर बता देंगे मौसम कैसा है। कहीं मकड़ा का अगर जाल देख लिए तो बता सकते हैं कि अगर जाल अगर खड़ा है मतलब इस बार बारिश बहुत जबरदस्त होगा, अगर मकड़ा का जाल थोड़ा आड़ा है मतलब इस बार बारिश थोड़ा कम होगा। क्योंकि हम लोग जितना जानते हैं उतना जीव जंतु भी इस प्रकृति को भली भांति जानते हैं। तो हमारे पुरखा इस प्रकृति को पढ़ते हैं। सुनामी के विषय में आप लोगों ने सुना है, सुनामी में दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग मर गए। दुनिया का राडार फेल हो गया, सुनामी का पता नहीं कर पाया, वैज्ञानिक फेल हो गए। और जब सुनामी आया करोड़ों लोग दुनिया में मरे। कुछ दिन बाद एक न्यूज आया कि जहां पर केंद्र था सुनामी का, वहां टापू में तो सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं, और इतना भीषण सुनामी, वहां तो आदिवासी का एक बच्चा या उसका एक चेंगना भी नहीं बचा होगा। लेकिन जब सुनामी बीता और जब वहां वैज्ञानिक लोग गए और पता करने के लिए गए, तो वहां आदिवासी आदमी तो छोड़ दीजिए, उसका जीव जंतु भी कुछ नहीं हुआ था। पता किया गया तो पता चला कि आदिवासी प्रकृति को इतना बढ़िया से पढ़ पाते हैं कि जब सुनामी आने वाला था उस समय शाम के समय में जब उसके मवेशी घर वापस आते हैं, वो लोग देखे कि उनका कोई भी मवेशी वापस नहीं आ रहा है। पूरे टापू के लोग परेशान हो गए। जब खोजने के लिए निकले तो पता चला सारे मवेशी सबसे ऊंचे जगह में एक जगह जमा है। वो समझ गए कि कुछ ना कुछ ऐसा अनहोनी होने वाला है जिसके कारण ये लोग यहां पर हैं। दूसरा लक्षण वो लोग देखे कि एक मछली होता है जो जल्दी तट में नहीं दिखता है, लेकिन इस प्रलय के कारण, इस हलचल के कारण वो अंदर से बाहर तट में बहुत अधिक मात्रा में दिखने लगे। इससे वो अंदाजा लगा लिए कि कुछ अनहोनी होने वाला है। तीसरा कारण वो लोग देखे कि पानी का लहर जो सामान्य गति से आता है और जाता है, उस समय वो पानी जब वापस जाने लगा उसका लहर, तो बहुत पीछे चला गया। वो समझ गए जब ये लहर वापस आएगा तो प्रलय लेके आएगा। और जो जो इस चीज को समझ पाए वो लोग सुरक्षित जगह में चले गए। दुनिया में तहस नहस हो गया, मंदिरों में लाश, मस्जिद में लाश, गिरजा में लाश, लेकिन उस टापू में जो आदिवासी रहते थे कोई भी नहीं मरे। तो इसलिए हम आदिवासी लोग महान हैं। हम आदिवासियों को लोग बोलता है इनका तो ना धर्म ग्रंथ है, ना कोई भगवान है, ना किसी मूर्ति को मानते हैं, ये तो नास्तिक होंगे। लेकिन सही मायने में आदिवासी ना आस्तिक है और ना नास्तिक है, हम वास्तविक हैं। जो वास्तविक चीज है हम लोग उसको मानते हैं, हम लोग कोई काल्पनिक चीज को नहीं मानते हैं। ये सरना धर्म महान है। और कल के दिन में अगर इस सरना धर्म को सही मायने में पढ़े लिखे हम युवा लोग अपने कंधों पर ले लें और 1 महीना के लिए अमेरिका चले जाएं, आधा अमेरिका को सरना बना सकते हैं। आज दुनिया के लोगों को सच्चा धर्म का तलाश है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आज जैसे सरना धर्म के विषय में पता चला, जर्मनी से लोग यहां आने लगे, और जगह से लोग आने लगे, इंटरव्यू लेने लगे। तो इसलिए हमारा सरना धर्म महान है, लेकिन इसको बचाने के लिए युवाओं को आगे आना जरूरी है। धर्मगुरु बंधन तिग्गा आज से 25 साल 30 साल पहले इस धर्म का बीड़ा को अपने बागडोर में लिए। उस समय उनका उम्र क्या रहा होगा, वो भी युवा थे, तब धर्म को बचा पाए।
आज हम लोग भी युवा हैं, आज हम लोग भी करेंगे, समाज बचेगा। और जिस समाज का बागडोर युवा संभाल ले, दुनिया का कोई ताकत उस समाज को खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि आज धर्म, कर्म, पूजा पाठ, परंपरा, संस्कृति से हमारे युवा ही दूर है। लेकिन धीरे से इसके लिए माहौल बनाना जरूरी है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण जरूरी है, जो हम लोग राजीव पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आज बहुत सारे युवा इसके साथ जुड़ पा रहे हैं। आज बहुत तरह का वेबसाइट हम लोग तैयार कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से कल के दिन में हमारा सरना धर्म भी हाईटेक होगा, बेहतर होगा और पूरा दुनिया के लोग हमारे साथ चलेंगे। तो इतना ही कह के हम अपना बात को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जोहार, जय सरना, जय धर्म। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय सरना, जय जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा, जय सिंह बोंगा, जय मरंगुरु, जय जय धर्म।